ओआईसी के अंदर भी हमें इतनी तगोदो करनी पड़ रही है, हमें कश्मीर के ऊपर हिमायत लेने के लिए बहुत ज्यादा सिफारती कोशिश करनी पड़ रही है। ऐसा लगता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने कोई कश्मीर के हक में करारदाद पास कर ली है। कश्मीर पर पाकिस्तान के मौकिफ की इस कामयाबी पर भारत का सख्त रद्द अमल भी सामने आया है, लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि मसला कश्मीर का ओआईसी के इजलास में शामिल होना, उस पर बात होना, फिर करारदाद का पास हो जाना, ये पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात पर अगर हम देखें तो कितनी बड़ी कामयाबी है और कितनी इंपॉर्टेंस है इसके लिए। नासिर चुगताई साहब, इस डेवलपमेंट को आप किस तरह से देख रहे हैं? मैं समझता हूं कि ये पिछली जितनी ओआईसीज हुई हैं ये उनका रीप्ले है। अगर करारदाद को आप देखें तो उसमें एक जो 2 जुमलों का इजाफा है, बाकी वही करारदाद है जो ऐलान जो लाहौर की कॉन्फ्रेंस में मंजूर हुई थी, लाहौर इस्लामी कॉन्फ्रेंस में, और ये मुस्तकिल मंजूर होती आ रही है कॉन्टैक्ट ग्रुप में भी, फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में भी और समिट में भी। और इसका अगर ये मंजूर नहीं होती और अगर जिक्र नहीं होता तो पाकिस्तान की मैं शिकस्त कहता उसको, सिफारतकारी में शिकस्त। तो बड़ा अच्छा हो गया कि ये सेनेटी प्रिवेल्स। ब्रिगेडियर के ओआईसी के इजलास में कश्मीर जो है वो एजेंडा नहीं है, लेकिन अब करारदाद की सूरत में ये मंजर-ए-आम पर आ रहा है। हम क्रिटिसाइज करते हैं इस गवर्नमेंट की बहुत सी पॉलिसीज को, लेकिन अगर आज हमें ये कामयाबी मिली है तो इसमें गवर्नमेंट का कितना रोल है? अब यहाँ पे इस इशू की जरूरत थी कि पाकिस्तान और दुनिया पाकिस्तान उसको उजागर करे और दुनिया उसको इस तरह देखे कि कश्मीर के अंदर जो कुछ इंडिया ने आर्टिकल 375, 35A के जरिए किया और जो कुछ कश्मीर के अंदर स्ट्रगल चल रही है इंडिपेंडेंस की, वो एक कश्मीरियों की अपनी मूवमेंट है, उसके अंदर किसी फॉरेन पावर का हाथ नहीं है। अब इसके ऊपर जो लैक नजर आ रहा था, जो इसके अंदर डिस्कनेक्ट नजर आ रहा था, वो आपको याद है कि हमने बारहा इस पर बात की कि ओआईसी के इजलास में या जो ममालिक हैं, मुसलमान ममालिक है जिसमें सऊदी अरेबिया, यूएई और बाकी फोर फ्रंट पे आ जाते हैं, और फिर बहुत सारे ऐसी आर्टिकल भी पढ़ने का मुझे इत्तफाक हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि जी सऊदी अरब ने और यूएई ने तो कह दिया है कि जी ये जो अगला इजलास हो रहा है इसके अंदर कश्मीर का इशू बिल्कुल डिस्कस नहीं होगा, क्योंकि हम पाकिस्तान के मुकाबले में, हम इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान को फेवर नहीं कर सकते। तो ये एक डिस्कनेक्ट नजर आ रहा था। अब ये जो कनेक्ट है और इसके अंदर बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की स्टेटमेंट है जो सिर्फ कश्मीर के हवाले से नहीं बल्कि उन्होंने रोहिंग्या मुस्लिम के हवाले से भी बात की है। बिल्कुल। ये बाकी प्रैक्टिकली तो यूएन ने कुछ करना है। यूएन तो वैसे भी आपको पता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बजाय वो यूनाइटेड नेशन कॉर्पोरेशन बन चुकी है, विच इज रन बाय द अमेरिकन। अब जो बाइडेन आएंगे 11 तो उन्होंने भारतीय निजात अपने एडवाइजर ले लिए हैं, तो आगे देखिए डेवलपमेंट किस तरह होती है, उसके लिए यू विल हैव टू वेट एंड सी द अमेरिकन रिस्पांस। आपको याद होगा जब प्राइम मिनिस्टर ने कश्मीर मामले पर जनरल असेंबली में तकरीर की थी, उस वक्त लगा था कि बहुत कुछ होने जा रहा है, लेकिन मामला फिर से थम से गए थे। एक बार फिर से हम कह सकते हैं कि बॉल जो है वो हमारे कोर्ट में आई है, हमें इसे कैश करवाना होगा। लेकिन इसमें एलिमेंट ऑफ कंसर्न ये है कि जैसे नासिर चुगताई साहब ने कहा कि ओआईसी एक जमाने में पाकिस्तान का इतना इन्फ्लुएंस था, बल्कि पाकिस्तान कोई कहते थे वो उसका करता धरता था, कि ओआईसी से कश्मीर के हवाले से या किसी किस्म की करारदाद पास करवाना ये हमारे बाएं हाथ का खेल था, ये कोई बहुत बड़ी कोई अचंभे की बात नहीं थी। लेकिन इसलिए इस वक्त इसको कामयाबी समझा जा रहा है क्योंकि गुज़श्ता कुछ अरसे से ये बात बिल्कुल फैक्ट है, हम खुलकर बात नहीं करते। हमारे जो कुछ दोस्त अरब ममालिक हैं उनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं और उनका ओआईसी के ऊपर बहुत ज्यादा असर रसूख है। इस तनाजुर में इस वजह से ये जो नाइजर में कॉन्फ्रेंस हुई, बहुत ज्यादा इसके ऊपर नजर रखी हुई थी कि क्या कश्मीर के ऊपर एक्सप्लिसिटली कोई चीज आती है। तो अगर इसके बावजूद जो भी पस मंजर में चल रहा था आई है, तो इस लिहाज से जरूर कामयाबी है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी हमें सोचना चाहिए कि किसी जमाने में जब ओआईसी से कोई भी करारदाद पास करवाना कश्मीर के ऊपर हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। अब ओआईसी के अंदर भी हमें इतनी तगोदो करनी पड़ रही है, हमें कश्मीर के ऊपर हिमायत लेने के लिए बहुत ज्यादा सिफारती कोशिश करनी पड़ रही है। और आज हम जब बैठकर यह बात डिस्कस कर रहे हैं और हमारी गवर्नमेंट भी जिस तरीके से सेलिब्रेट कर रही है, ऐसा लगता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने कोई कश्मीर के हक में करारदाद पास कर ली है, ओआईसी ने करारदाद पास की है। इससे पहले 40 करारदादें ओआईसी ने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से हमारे हक में या कश्मीर के हक में वो पास कर चुके हैं, असर कोई नहीं पड़ा।
असल इशू अब यह है कि हमें करना क्या है कि कोई भी जो मल्टीलैटरल फोरम्स पे आपको सक्सेस होती है वो ड्राइव करती है आपके बायलैटरल जो रिलेशनशिप है, वो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल हो, वो बेशक OIC हो, हमें बायलैटरल रिलेशनशिप के ऊपर काम करने की जरूरत है। इसकी छोटी सी मिसाल आपको मैं ये दूंगा, हमारी बहुत बड़ी अगर कामयाबी होती है कि लास्ट ईयर 5 अगस्त 2019 के इक़दाम के बाद UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल में हम कश्मीर के इशू को हाईलाइट करना चाहते थे, एक्सक्लूसिव डिबेट करवाना चाहते थे, हमें 16 वोटों की जरूरत थी और जो इस वक्त जो मेंबरशिप है UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल की, उसमें से कोई 11 जो लोग हैं मुल्क हैं वो मुसलमान मुल्क हैं, तो हम 11 जो मुसलमान मुल्क हैं उनकी हिमायत नहीं ले सके। अगर 11 मुल्कों की हिमायत UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल में हम ले आते, 5 मजीद वोट हमें चाहिए होते, 16 वोट मिल जाते, तो फिर एक्सक्लूसिवली ओपन डिबेट कश्मीर के ऊपर होती। अगर वो डिबेट होती तो उसका इंपैक्ट आप देखते क्या होता। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो अपनी सिफारतकारी है इसको दोबारा से देखने की जरूरत है, क्योंकि हम ये बात भूल जाते हैं कि कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को जो हुआ वो गुज़श्ता 70 सालों में नहीं हुआ। खुसूसी स्टेटस बदल दिया उन्होंने, जबरदस्ती कश्मीर को हजम कर लिया, और उस लिहाज से अगर OIC का रिएक्शन देखें, आई एम सॉरी टू से उस तरह का रिएक्शन नहीं है जिस तरीके का रिएक्शन आना चाहिए। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ मिक्स्ड मेरे ख्याल में रिएक्शन है। हमें थोड़ा सा मतलब एक बैलेंस है, इससे ज्यादा हम इसको मतलब बहुत कुछ करने की जरूरत है, इस पे बहुत ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं है। आप कह रहे हैं कि पेपर वर्क की हद तक ठीक है कि हम एक पर्चा दिखा दें कि ये एलामिया है, करारदाद मंजूर हो गई, लेकिन जब तक प्रैक्टिकली कुछ नहीं होगा उस वक्त तो कुछ नहीं होने वाला। कश्मीर में अगर हम खुद देखें तो महबूबा मुफ्ती समेत जो दीगर सियासी कुव्वतें हैं जो कभी भारत के साथ चला करती थी, अब वो भी उसके खिलाफ हैं। ये जो एक एनवायरनमेंट है, ये जो एक हायरार्की है भारत मुखालिफ की, ये कुछ मिलकर कुछ बन पाएगा? देखें, एक दौर में तो पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ बहुत ज़्यादा खड़ा नज़र आता था। मसलन जो दिल्ली में हमारे एम्बेसी थी, हाई कमिश्नर थे, वो हुर्रियत के लीडर्स से मिलते थे, वो कश्मीरी रहनुमाओं को मिलते थे, उनके साथ कॉन्फ्रेंस होती थी, उनके साथ मुशावरत होती थी, और एक बराह रास्त राब्ता था मकबूजा कश्मीर के मुसलमान लीडरों का और रहनुमाओं का पाकिस्तान के साथ। लेकिन वो राब्ता टूट गया, हम भारत के दबाव में आ गए और हमने अपने दिल्ली के सफारत खाने को उनसे राब्ता करने, उनसे मिलने और उनके एजाज़ में जो हम इफ्तारी या और दोहराने और इशाइये करते थे, उनसे बातचीत करते थे, उनसे मना कर दिया। हुआ तो ये गुज़श्ता दौर में ही, लेकिन इस दौर में भी वो पाबंदी अभी तक बरकरार है और हमने कोई डायरेक्ट राब्ता पाकिस्तान ने महबूबा मुफ्ती और मकबूजा कश्मीर के लोगों से बज़ाहिर, जिसे कहा जाता है कि ऑन द स्क्रीन राब्ता, हमने नहीं शुरू किया। मैं बैक चैनल डिप्लोमेसी की बात नहीं कर रहा। आप कहेंगे कि बैक चैनल से बहुत राब्ते मौजूद हैं, लेकिन एक ओपन राब्ता मौजूद था हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर। फिर एक दौर में तो हुर्रियत के लीडर पाकिस्तान आना भी शुरू हो गए थे और वो यहाँ आकर भी सारे मिलकर भी गए, और फिर UN के इजलासेस में भी वहाँ मिलते थे वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को। तो एक बड़ा ओपन राब्ता था कश्मीरियों का पाकिस्तान के साथ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम उससे पीछे हट गए, और जितना जितना हम पीछे हटते जाएंगे उतनी उतनी दुनिया भी पीछे हटती जाएगी। जितना जितना कदम हम बढ़ाएंगे उतनी उतनी दुनिया या दोस्त हम पीछे हटते जाएं और हमारे दोस्त आगे बढ़ते जाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता। हम कश्मीरियों से बात करने के लिए तैयार ना हो और हम दुनिया से मुतालबा करें कि वो कश्मीरियों से बात करे और वो कश्मीरियों की बात करे, तो ये भी मुमकिन नहीं है। लेकिन OIC की करारदाद की हद तक कामरान ने कहा ऐसी 40 करारदादें हैं, बेशक 40 हों, और ये हर इजलास में होनी चाहिए। तजदीद अहद बहुत जरूरी होता है। जिस कॉन्फ्रेंस में नहीं होगा वो हमारी बहुत बड़ी नाकामी होगी। हम अपना एक जो हमारा स्ट्रांग होल्ड है, जहां से हमारे लिए आवाज उठती है, अगर हम वो खो देंगे और वहां से खामोशी हो जाएगी तो वो हमारी बड़ी नाकामी होगी। लिहाजा आपके कश्मीर के कॉन्टेक्ट ग्रुप का इजलास नहीं था, वो हमारी नाकामी है। इस करारदाद ने कुछ अश्कशोई कर दी है, हमारी इज्जत सादात उसमें बच गई है, तो बहुत गनीमत है। नहीं तो हमारा दुनिया में और इंडिया इसको बहुत यूज करता कि अब तो OIC भी हमारे साथ खड़ा है। और कश्मीरियों पर जुल्म बढ़ जाते अगर ये करारदाद ना आती, तो एक आइसोलेशन कश्मीरियों की नजर आती, और मैं समझता मोदी को बहुत ही जो है ना उसमें एक और ताकत मिलती। अब जहां आपने UN की बात की है, हमने प्राइम मिनिस्टर की UN की तकरीर को बहुत ब्रांड किया है, लेकिन हम आप ये समझें कि UN में तो हमने भारत को वोट डाला,
मतलब हम यूएन में कहाँ खड़े हैं? हमने खुद ही भारत को वोट डाला यूएन के अंदर, क्या हमें डालना चाहिए था? अगर हमारा उससे टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, कश्मीर है, तो हम उनको सिक्योरिटी काउंसिल के लिए और उसके लिए वोट डाल सकते थे। तो कहीं ना कहीं हमसे गलतियां हुई हैं और वो गलतियों का हमें आज ओआईसी में भी देखने को मिल रहा है। जो सर्द रिस्पॉन्स था वो हमारे